Platform and first of all I am with you MC sir, and today we are going to discuss 10 mistakes of aspirants in preparation of civil service exams. Basically, what are the mistakes aspirants should avoid in preparing civil service exams? That is a big question. Preparing civil service exams like UPSC, CSS, and competitive exams requires not only knowledge but also the right strategy and mindset. Many aspirants get fail not because of lack of ability but because of avoidable mistakes. होता क्या है कि जो हम 10 मिस्टेक्स वो लेकर आए हैं हमारी, वो हैं जो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं, और ये आपने मिस्टेक्स नहीं करनी. ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स. 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस्पेरेंट्स वो बेसिकली अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन एग्ज़ाम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मिस्टेक की बात करें तो फर्स्ट मिस्टेक हमारे पास क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. स्टूडेंट क्या करता है कि विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्लान, विदाउट टाइम टेबल एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स, वो क्या करता है? प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है. अगर देखें लैक ऑफ प्लानिंग में 3 चीज़ें मस्ट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम टेबल होना चाहिए. सेकंड थिंग इज़ दैट आपका स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए. थर्ड इज़ दैट कि आपने क्या करना है कि सिलेबस को अच्छी तरह गो थ्रू करना है. पास्ट पेपर्स का जो एनालिसिस है वो आपने लाजमी करना है कि पास्ट पेपर्स में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, और मेन जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर जो है अब जो है कमिंग एग्ज़ाम में जो है वो क्या पूछा जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है पूछे जाने के एग्ज़ामिनर के. ठीक है, एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है. तो अब यहाँ पे आपने ये लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग वाली मिस्टेक जो है वो नहीं करनी. अब सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं. सेकंड मिस्टेक ये है कि निगलेक्टिंग सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न. देखें एवरी ईयर जो एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज होता जा रहा है. तो एग्ज़ाम पैटर्न जो पास्ट प्रीवियस ईयर में था तो वो अब सेम नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हो गई हैं आपके नेशनल लेवल पे, आपके रीजनल लेवल पे, आपके इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर. तो वो जो है वो एग्ज़ामिनर का एक क्वेश्चन पूछने का स्टाइल या टोन वो भी चेंज हो रही है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो अपना सिलेबस होता है वो आप गो थ्रू नहीं करते. बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस को गो थ्रू नहीं करते, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. जो अपने सिलेबस दिया गया है उसको पहले अंडरस्टैंड करें कि जो आपके सिविल से जो कमीशन ने आपके लिए दिया है वो सिलेबस, उसको अंडरस्टैंड करें पहले. एग्ज़ाम पैटर्न के साथ उसको रिलेट करके देखें. तो ये इस मिस्टेक से बचना है कि कभी भी आपने सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को निगलेक्ट या इग्नोर नहीं करना. अब थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं कि होता क्या है कि ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड नोट्स. होता है क्या है कि एस्पिरेंट्स ब्लाइंडली फॉलोइंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, एनालिटिकल अप्रोच एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्योंकि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स, उनकी डिपेंडेंसी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हो जाती है. तो जबकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव है या आपका उनका एनालिटिकल अप्रोच है वो कभी डेवलप हो ही नहीं सकती. तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी. उसके बाद बात करते हैं नोट्स की. होता है क्या, स्टूडेंट्स बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज से नोट्स बना लेते हैं, बहुत सारे लेंथी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन उनको भाईजान रिवीजन भी तो करना है ना, या रिवीजन नहीं करना. मेन एग्ज़ाम्स के लिए उनको रिवीजन भी तो करना है ना. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे नोट्स का तो क्या फ़ायदा आपका, है ना.
तो आपने सबसे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर आपने डिपेंडेंसी को ख़त्म करें, अपने इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल थिंकिंग और अपने जो कह लें कि नॉलेज डेवलपमेंट है वो खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ याद रख लें कि नोट्स अपने जब भी बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रेलिवेंट बनाएं और सिलेबस के रिलेटेड बनाएं और मल्टीपल रिसोर्सेज से नहीं, स्पेसिफिक, और जो रेलिवेंट भी हों, स्पेसिफिक भी हों, वहाँ पे जाके आप अपने नोट्स मेकिंग करें। फोर्थ नंबर पे जो मिस्टेक करते हैं वो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है। क्या कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए उसके पास टाइम बचता ही नहीं है। इम्बैलेंस अप्रोच जो है वो हो जाती है उससे। तो आपने क्या करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को और कंपलसरी सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना है। दोनों की जो वर्थ है वो इक्वली है, मेरिट दोनों के, आप स्कोरिंग दोनों में आपने लेना है। स्कोरिंग जो है वो आपको दोनों में ही मिलनी है। तो आपने क्या करना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को और कंपलसरी सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना है, दोनों को बैलेंस अप्रोच के साथ आपने कवर करना है। अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये वो मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड की गई हैं और प्रैक्टिकल वे से लेकर आए हैं हम। अब फिफ्थ की बात करें तो क्या है, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है निगलेक्टिंग राइटिंग प्रैक्टिस। होता है क्या कि स्टूडेंट जो वो क्या करता है, निगलेक्ट करता है राइटिंग प्रैक्टिस से। वो क्या करता है कि उसका जो निगलेक्ट होता है, देखो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो नॉलेज के अबाउट ही नहीं है ओनली, वो आपकी आर्टिकुलेशन को भी चेक कर रहा होता है कि अगर एस्पिरेंट ने इतना नॉलेज है तो उसको आर्टिकुलेट करने का भी तरीका आता है या उसको आर्टिकुलेट करने का भी नहीं पता है। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होता क्या कि हम कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर, हाईलाइट किए जा रहे हैं, रीडिंग किए जा रहे हैं, हाईलाइट किए जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अपने रिटन फॉर्म में नहीं लेके आते। जब भी थोड़ी सी कोई चीज़ पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, जब भी कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रीड करने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, उसको रिटन फॉर्म में लेके आना है। देखिए मैं आई ऑलवेज से वन थिंग, अ पीस ऑफ पेपर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। जो पीस ऑफ पेपर है वो आपके ब्रेन का अक्स है, आपके ब्रेन का रिफ्लेक्शन है। आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ। तो ये आपने मिस्टेक राइटिंग प्रैक्टिस वाली मिस्टेक जो है निगलेक्ट करने वाली, ये आपने नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट सीरीज़। एस्पिरेंट क्या करते हैं कि कैजुअली जाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए जाते हैं डेली, लेकिन होता क्या कि अगर 5 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद, हाँ ये 3 मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैं बाद में कर लूँगा, बाद मेन एग्जाम में अब लिख लूँगा। नहीं, आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ ये है कि आपके पेपर टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। आपको पता चलता है कि हाउ टू डील विद क्वेश्चंस। तो कभी भी आपने मॉक टेस्ट सीरीज को एज ए इजी नहीं लेना, एज ए कैजुअल नहीं लेना। इसको आपने क्या करना है, अपने लिए एक कह लें कि वेपन बनाना है कि प्रेजेंटेशन भी ठीक करनी है, स्ट्रक्चर भी ठीक करना है, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक करनी है, और आर्गुमेंटेशन जो बिल्डिंग हो रही थी वो भी। सबसे बड़ी बात है कि आपका नॉलेज पॉलिश हो रहा होता है। अभी मैंने पीछे बात की है कि जो आपका पीस ऑफ पेपर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। तो यही चीज़ जो है आप एग्जामिनर को आपका रिक्वायरमेंट है और वही चीज़ आपसे पूछता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेवंथ मिस्टेक क्या होता है, इनएडिक्वेट फोकस ऑन करंट अफेयर। होता है क्या कि स्टूडेंट मार्केट्स के अंदर करंट अफेयर की बुक आती हैं, उनसे अपना करंट अफेयर जो वो प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। होता क्या है कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को पढ़ें, रिकग्नाइज्ड जो मैगजीन्स है उनको रीड आउट करें,
आर्टिकल्स को रीड आउट करें, रिपोर्ट्स को रीड आउट करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे जो पॉलिसी अपडेट्स हो रही हैं नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, उसको अच्छी तरह पे आपने रीड आउट करना है, नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसको भी आपने अच्छी तरह जो है डेली बेसिस पे आपने रीड आउट करना और नोट्स भी बनाने हैं। तो आपने इनएडिक्वेट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने फोकस नहीं करना, बुक्स के ऊपर फोकस ना करें करंट अफेयर के पेपर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 8th नंबर पे जो बात आती है वो आती है पुअर मेंटालिटी एंड फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट। होता क्या है पुअर मेंटालिटी में? होता क्या है, आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपने कोई टेस्ट अटैम्प्ट किया, आपने अच्छा कर लिया या आपने मटेरियल कलेक्ट कर लिया, तो आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये तो मैं जो मेन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर लूँगा, मैंने इधर से एग्जांपल दे देनी है, मैंने वहाँ से एग्जांपल दे दूँगा, मैंने रेफरेंसेस बहुत सारे हो गए। तो ये बेसिकली मिस्टेक्स है, ये इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, ओवर थिंक से बचें, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल की बात करता है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी होता है क्या क्या आपका स्टडी के दौरान आपका क्या एनर्जी लेवल एकदम से डाउन चले जाता है। अब एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना फूड खाएं, प्रोटीन्स विटामिन्स वाले, और उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ है आप अपना डाइट प्लान, एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे, ज़्यादा ना करें, वॉक करें, वॉक जो बेस्टेस्ट फॉर योर हेल्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9th मिस्टेक की बात करते हैं। होता क्या है कि फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज, बच्चा क्या करता है, एस्पायरेंट मल्टीपल रिसोर्सेज से जाके वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कंसल्टेशन करता है, वहाँ पे नोट्स बनाता है। होता क्या है कि वो नोट्स उसके लेंथी बन जाते हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे रेलिवेंट नोट्स जो हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आपने मल्टीपल रिसोर्सेज के ऊपर जाने की बजाय आपने स्पेसिफिक और रेलिवेंट टू योर सिलेबस आपने नोट्स बनाने और शॉर्ट नोट्स बनाने, मीडियम साइज़ के, ताकि आप रिवाइज इजीली कर सकें मेन एग्जाम से पहले। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। 10th मिस्टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टेक एस्पिरेंट करते हैं। 10th मिस्टेक है अंडर एस्टिमेटिंग द एसे राइटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। होता क्या है कि बच्चे एस्पिरेंट कहते हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई कैन राइट अ गुड ऐसे। होता क्या है कि वो मेन एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या? अंडर एस्टिमेट करने की वजह से। देखें, ऐसे राइटिंग का एक स्ट्रक्चर है। ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, स्टेटमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं उसके की, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपने पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट्स बनाने के बाद एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है। एनेक्डोट से आप अपना स्टार्ट करते हैं। एनेक्डोट से आप स्टार्ट, आपका इंस्पिरेशनल एनेक्डोट हो सकता है, हिस्टोरिकल एनेक्डोट हो सकता है, आपका पर्सनल एनेक्डोट हो सकता है, आपका मॉरल एनेक्डोट हो सकता है आपका। उसके बाद आपकी पैराग्राफिंग होनी है, आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपने लिखना है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए ऐसे राइटिंग के लिए। तो वो आपके लिए यू नीड टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। उसके बाद सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू जो वो साथ साथ नहीं करते। होता है क्या कि जब आप देखें यूपीएससी अब एग्ज़ाम में देखें कि 1000 या 1200 1000 टू 1200 जो है वो एस्पिरेंट क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, 700 to 800 सीट्स हैं। अब 200 या 200 300 400 एस्पिरेंट की एलोकेशन तो नहीं होगी। अब सिविल सर्विस सीएसएस की बात करते हैं। सीएसएस में होता है क्या कि 250 260 270 280 तक सीट्स हैं। बच्चा एस्पिरेंट्स कितने 400 300 से 400 500 तक एस्पिरेंट जो है वो क्वालिफाई, रिटर्न क्वालिफाई करता है, लेकिन मेन इंटरव्यू के अंदर वो क्या करता है, रह जाता है, उसकी एलोकेशन नहीं होती। आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन है वो अपने साथ साथ ही आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम कर देनी। सबसे पहले इससे होता क्या कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें। यही वो तो 3 चीज़ें मेन है जो आपको क्या करती हैं, सक्सेस की तरफ लेके जाती और आपको एलोकेट करवाती हैं। तो ये वो 10 मिस्टेक्स ही जो आप एस्पिरेंट्स को चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम्स। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इसके ऊपर काम करेंगे और इसको अवॉइड करें प्लीज़। ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चीज़ें।